हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2 ऑफ लिविंग वर्ल्ड। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ग्रोथ के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और कॉन्शियसनेस के बारे में, जिसमें से हमें पता था कि जो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो जो है नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है। जैसे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितना है, ठीक है, कितने तरीके के स्पीशीज़ अर्थ पे है, कौन क्या है, कितने हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो है हमारा ये टॉपिक है, यहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है दैट इज नंबर्स, ठीक है। द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ रिफर टू बायोडाइवर्सिटी। तो कितना नंबर प्रेजेंट है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं, शॉर्ट में हम उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। आगे चलते हैं, यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे फ्रॉम करंट एस्टिमेशन अप्रॉक्स 1.7 मिलियन स्पीशीज हैव बीन साइंटिफिकली नेम्ड एंड क्लासिफाइड। कितने? 1.7 मिलियन स्पीशीज जो हम लोगों ने जो है पता किए हैं और क्लासीफाई किए हैं। दिस इंक्लूड 1.2 मिलियन एनिमल्स एंड 0.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो 1.7 में से 1.2 मिलियन एनिमल्स है, 0.5 मिलियन स्पीशीज प्लांट की। ये स्पीशीज की बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ। 1.7 मिलियन टाइप के ऑर्गेनिज्म अर्थ पर है, ठीक है। अमंगस्ट एनिमल इंसेक्ट फॉर्म द लार्जेस्ट ग्रुप, सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स है, ओवर जो कितना यहाँ पर आप देखोगे 1,25,000 स्पीशीज, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड द मेजोरिटी ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इज कन्फाइंड टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ह्यूज डाइवर्सिटी एग्जिस्ट अंडर द वाटर रिफॉर्मेशन इन ट्रॉपिकल ओशंस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें कहाँ देखने को मिलेगी? एक तो हमको देखने को मिलेगी डाइवर्सिटी कहाँ पर? रेन फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट के अंदर और ओशियंस के अंदर। एग्जिस्टिंग लिविंग स्पीशीज आर द आउटकम ऑफ 3.5 बिलियन ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस। अब आप बोलोगे कि सर 1.7 मिलियन स्पीशीज तो बहुत ज़्यादा है, ये एकदम से नहीं प्रकट हो गए, ठीक है। कितना टाइम लगा? 3.5 बिलियन ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। और 15,000 न्यू ऑर्गेनिज्म आर डिस्कवर्ड एवरी ईयर। तो ऐसा नहीं है कि 1.7 मिलियन ढूंढ लिए तो बस उतने ही है, बहुत ये तो मिले हैं उतने, अर्थ पे अभी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये हम लोगों ने 10-15%, 13% अराउंड ही ढूंढ पाए। उसमें से अब हर साल 15,000 नई स्पीशीज़, कॉकरोच के नए स्पीशीज़, फ्रॉग के नए स्पीशीज़, फिशेस के नई स्पीशीज़ हम हर साल नए नए ढूंढ रहे हैं, प्लांट के नए नए स्पीशीज़, ठीक है। ओशियन के अंदर हमको नए नए तरीके के ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ह्यूज वैरायटी ऑर्गेनिज्म कैन बी स्टडीड बाय डिवाइडिंग दिस इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, ठीक है। अब हमको इन सब के बारे में पढ़ना है, समझना है, तो हम उसे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मेथड ऑफ प्लेसिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स और सब ग्रुप्स इज नोन एज क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा। जैसे मान लो CFE में इस साल मान लो 500 लोगों ने एडमिशन लिया, तो क्या मैं उन 500 को एक साथ बैठ के पढ़ा सकता हूँ? नहीं, मुझे क्लासीफाई करना पड़ेगा कि भाई कौन 7th में है, कौन 8th में, कौन 11th में। 11th में भी मुझे क्लासीफाई करना पड़ेगा किसको JEE की तैयारी करनी है, किसको नीट की। अब नीट वाले को मैथ्स नहीं पढ़ा सकते, JEE वाले को बायो नहीं पढ़ा सकते, तो हम क्लासीफाई करेंगे, फिर हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, है ना। जो आपका बैच बनेगा, ऐसा नहीं है कि नीट वाले बच्चों को मैथ्स का वीडियो जा रहा है या बायो वाले बच्चे को जो है वीडियो किसी और का आ रहा है, 7th का वीडियो आ रहा है, 11th के बच्चे को 7th का वीडियो आ रहा है। तो क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है अगर हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। उसके बाद डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप फॉलो सर्टेन रूल्स, दैट इज़ वाई द टर्म कॉल्ड टेक्सोनॉमी, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से मैं क्लासीफाई कर दिया, आज इसको इस क्लास में बैठा दिया, कल मैं बोलूँगा नहीं आज तू 7th में नहीं, आज तू 8th में बैठेगा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई रूल्स लगेगा कि भाई नहीं, ये 7th क्लास में आज बैठा है तो 1 साल तक इसको 7th में पढ़ना पड़ेगा, तभी ये 8th में जा सकता है, ये रूल है। इसको एक
एनुअल प्रोग्राम करना पड़ेगा, एनुअल पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी ये 8th में। ऐसा नहीं है कि सर मैं 7th का सिलेबस 1 महीने में पूरा याद कर लेता हूँ, मेरा एग्जाम ले लो, मुझे 8th में भेज दो, नहीं हो सकता, क्योंकि रूल है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। तो क्लासिफिकेशन के जो रूल्स हैं उनको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। यहाँ पर आप देखोगे अबाउट 5 to 30 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट टुडे, ठीक है। 50 से 30 मिलियन स्पीशीज अर्थ पर है, ठीक है। और हम लोगों ने कितने पता किए, अराउंड 1.7 मिलियन ये भी हम लोग ढूंढ पाए, मतलब अराउंड 13% ही हम ढूंढ पाए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने हैं, 5 to 30 मिलियन स्पीशीज है, उसमें से हम कितना ढूंढ पाए, कितने बारों के बारे में पता कर पाए, क्लासीफाई कर पाए, 1.7 मिलियन, दैट इज अराउंड 13%। 87% के बारे में अभी हमें नहीं पता है जो अर्थ पर रह रहे हैं, ठीक है। उसमें से 1.7 में से 1.2 एनिमल्स, 0.5 मिलियन प्लांट्स, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, ये वर्टिब्रेट जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रेट्स में आप देखोगे फिशेज है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, फिशेज का अमाउंट ज़्यादा है। इनवर्टिब्रेट्स में आप देखोगे सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं, फिर मोलस, क्रस्टेशियन, अदर एनिमल। तो ओवरऑल अगर हम बोले तो सबसे ज़्यादा वैरायटी, सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ किसकी है, इंसेक्ट्स की है। प्लांट्स में भी आप देख रहे हो फंजाई, पूरा अलग से किंगडम आ जाता है, फंजाई तो प्लांट्स में नहीं आता है, किंगडम फंजाई। और प्लांट्स में अगर आप देखोगे तो एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब डाइवर्सिटी इन लिविंग, टेक्सोनॉमी क्या है, जिसको हम लोग सिस्टमेटिक्स भी बोलते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये स्टडी है किसके बारे में, आइडेंटिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके डिटेल में अगर हम लोग पढ़े तो ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉर्मली इसका डेफिनेशन ये भी हो सकता है। द टर्म टेक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय, अब देखो आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ये टर्म किसने दिया था, ठीक है। उसके बाद लीनियस, कैरोलस लीनियस इज कंसिडर्ड फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, सांता पाउ इज कंसिडर्ड फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी। ये 2 अलग अलग है। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे बोला जाता है, लीनियस को। इंडिया में फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी किसे बोलेंगे हम, सांता पाउ, ठीक है। ये 2 साइंटिस्ट के नाम है, हमें याद रखने हैं। कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले अगर हमें कोई चीज़ मिली, ठीक है, तो हम उसे कैरेक्टिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई, मतलब आप जंगल में गए, ठीक है, जंगल में आप जाके आपने मेरे को फ़ोन किया, सर मुझे एक ऑर्गेनिज्म देखने को मिला है, उसके 4 पैर हैं, 4 पैर है सर, उसकी टंग लंबी है, उसकी स्किन जो है वो स्मूथ है या ड्राई है, आप उसे कैरेक्टराइज कर रहे हो, पता कर रहे हो। उसके बाद आप उसे आइडेंटिफाई करोगे। मैं फ़ोन में, मान लो आपने मुझे फ़ोन किया, किसी को फ़ोन किया, वो बोलेगा अच्छा उसकी पूँछ है क्या, उसकी स्किन रफ है या ड्राई है, तो वो बताएगा कि अच्छा ऐसा है तो एम्फीबियन हो सकता है या रेप्टाइल हो सकता है। वो उसको जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। इट इज़ अ डिटर्मिनेशन ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद एन ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म, हम एक ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म के साथ उसे मैच करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नॉमेनक्लेचर, इट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश यूनिवर्सल रूल। अब मैं उसका कोई अपने मर्जी से नाम नहीं रख सकता, जैसे अपने घर पे ले जा रहा हूँ मैं उसका नाम कुछ भी, मैं सोनू, मोनू, डोनू कुछ भी रख सकता हूँ, बट एक साइंटिफिक नाम मुझे रखना है तो उसके कुछ रूल्स है नॉमेनक्लेचर के, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, उसके थ्रू ही नाम। जैसे ह्यूमन है, अब ह्यूमन में जैसे मेरा नाम कुछ और है, तुम्हारा नाम कुछ और, बट सारे ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। तो मैग्नीफेरा इंडिका जैसे जो है वो यूनिवर्सल है, पूरे वर्ल्ड में उसे मैग्नीफेरा इंडिका ही बोलेंगे, बट कॉमन नेम अलग हो सकते हैं। यहाँ पर कैरी बोलते हैं गुजरात में, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में जाओगे वहाँ आम बोलते हैं, साउथ में कुछ और बोलते होंगे, न्यूजीलैंड में कुछ और बोलते होंगे, केन्या में कुछ और बोलते होंगे, है ना। कॉमन नेम सबके अलग है। कॉमन नेम से अभी कोई गुजराती जाके नॉर्थ इंडिया में जाके या कश्मीर में जाके बोलेगा मुझे कैरी खाना है, नहीं समझ में आएगा उन लोगों को, बट उनको बोलेगा कि आम खाना है तो समझ जाएंगे। या केन्या में जाके तुम बोलोगे मुझे आम खाना है, केन्या वाला बोलेगा क्या बोल रहे हो, है ना। तो कॉमन नेम अलग हो सकते हैं, बट केन्या में जाके किसी स्कूल टीचर से, किसी पढ़े लिखे इंसान से बोलोगे मैग्नीफेरा इंडिका तो वो समझेगा, जिसने वहाँ पे 11th 12th बायोलॉजी पढ़ा है वो समझेगा, ठीक है। तो हमको कुछ ऐसे नाम रखने पड़ते हैं जो पूरे वर्ल्ड में कॉमन, उनको हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम्स, तो वो हम नॉमेनक्लेचर के थ्रू करते हैं।
उसके बाद नाम रखने के बाद हम उसे क्लासीफाई करेंगे कि भाई इसे एम्फीबियन में रखना है, रेप्टाइल में रखना है, अगर वो स्नेक है तो उसको उसके अकॉर्डिंग रखना है, अगर वो बर्ड है तो उसे बर्ड के अकॉर्डिंग रखना है, तो उसके बाद हम उसे क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो सिस्टमेटिक्स क्या है? इट इज अरेंजमेंट या कंसीडर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमेटिक क्या करता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी फाइंड करता है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। कैसे? टेक्सोनोमी में आप देख रहे हो कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये प्रोसेस है। यहाँ पर क्या क्या है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, और एक एक्स्ट्रा क्या आ गया सिस्टमेटिक्स में? एफिनिटी। तो टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर ये 4 स्टेप फॉलो होंगे, ये 4 स्टेप यहाँ पे फॉलो होंगे, बट इसके साथ साथ एक नया स्टेप आ जाएगा एफिनिटी। एफिनिटी मतलब मान लो 3 ऑर्गेनिज्म आपको दिए गए, एक डॉग, एक मंकी और एक ह्यूमन, और आपको बोला क्या कि इनको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है, मतलब 2 को किसी एक में रखना पड़ेगा, एक को किसी एक में रखना पड़ेगा। तो आप किन दोनों को साथ में रखोगे? अगर आपको क्लासीफाई करने को बोला जाए, आप क्या करोगे? मंकी और ह्यूमन को एक ग्रुप में रखोगे और डॉग को एक ग्रुप में रखोगे। क्यों ऐसा किया आपने? क्योंकि आपको पता है कि मंकी और ह्यूमन का कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, या हम मंकी से बने हैं, ठीक है। बट डॉग के साथ, बट अगर मैं फीचर्स देखने की बात करूं, मैं बोलूँगा जो आपको बताया गया है भूल जाओ, सिर्फ देख कर करो। तो मंकी से हमारा कोई मैचिंग नहीं हो रही है भाई, है ना। वो 4 पैर पे चल रहा है, हम 2 पैर पे चल रहे हैं, ठीक है। डॉग भी 4 पैर पे चल रहा है, मंकी भी 4 पैर पे चल रहा है, ठीक है। उसकी भी पूछ है, उसकी भी पूछ है, तो उस हिसाब से तो वो दोनों एक ग्रुप में रहने चाहिए और ह्यूमन एक ग्रुप में रहना चाहिए। फिर भी हमने क्या किया है? मंकी और ह्यूमन को एक ग्रुप में रखा है और डॉग को अलग। क्यों? क्योंकि हम जानते एक एफिनिटी है बिटवीन ह्यूमन एंड मंकी, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी वो एफिनिटी की बात नहीं करता, वो क्या करेगा? डॉग और मंकी को एक तरफ रख देगा और ह्यूमन को एक तरफ रख देगा। बट बेटर क्या है? सिस्टमेटिक, जो एफिनिटी की बात करता है, उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करता है, ठीक है। जैसे एक टाइगर है, एक कैट है, एक डॉग है। अब इसमें क्या करोगे? ठीक है, आप क्या करोगे? कैसे क्लासीफाई करोगे? 2 ग्रुप में करना है तो टाइगर को और कैट को आप एक ग्रुप में रखोगे, डॉग को एक ग्रुप में रखोगे, या लायन को एक ग्रुप में रखोगे। क्यों? आपको पता है टाइगर इज आल्सो बिलोंग्स टू द कैट फैमिली, लेपर्ड आल्सो बिलोंग टू द कैट। तो हम एक इवोल्यूशनरी नॉलेज को यूज कर रहे हैं एफिनिटी की फॉर्म में, ठीक है। तो सिस्टमेटिक ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लासिफिकेशन करता है एज कम्पेयर टू टेक्सोनॉमी। तो सिस्टमेटिक कुछ अलग चीज़ नहीं है, यूज तो वो टेक्सोनॉमी को कर रहा है, एक नया फिल्टर उसने डाल दिया है। जैसे हम लोग चीज़ों को सर्च करते हैं ना, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे फिल्टर्स डालते, इसने एक और फिल्टर डाल दिया, दैट इज एफिनिटी। अब क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी? तो हमें याद रखना है स्पीशीज। सिस्टमेटिक्स का यूनिट क्या है? पॉपुलेशन। ये टर्म किसने दिया था? AP डे कैंडोले। ये टर्म किसने दिया था? लीनियस ने। यहाँ पर अल्फा, बीटा एंड ओमेगा टेक्सोनॉमी होते हैं, किसने दिए? टरेल, ये साइंटिस्ट का नाम है। न्यू सिस्टमेटिक किसने दिया? सॉरी, न्यू सिस्टमेटिक किसने दिया? जूलियन हक्सले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, सिस्टमेटिक्स, न्यू सिस्टमेटिक्स, टर्म किसने दिया, यूनिट क्या है, जो भी इस स्लाइड में लिखा हुआ है सबका क्वेश्चन आपको MCQ के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी, अभी आप लोगों ने देखा वही प्रोसेस है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। उसके बाद सिस्टमा नेचुरे इज द बुक रिटन बाय लीनियस। ये सबसे पुराने बुक्स में से एक है जो लीनियस ने लिखा था। ही इज कैरोलस लीनियस, जो बहुत फेमस साइंटिस्ट है बायोलॉजी में, बार बार इनका नाम घूम फिर के आने वाला है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए, बहुत सारी थ्योरीज इन्होंने दिए। तो कैरोलस लीनियस जो है, उन्होंने ये बुक लिखा था सिस्टमा नेचुरे, जिससे ये क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ये बुक का नाम पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय कैरोलस लीनियस। नीचे 4 बुक्स के नाम लिखे होंगे, उसमें से एक होगा सिस्टमा नेचुरे, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले हम चीज़ों को कैरेक्टराइज करेंगे, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, इंटरनल देखेंगे। उसके बाद हम उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे,
करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म सो दैट नेमिंग इज पॉसिबल। ठीक है, वो रेप्टाइल है, वो एम्फीबियन है, वो प्लांट है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे क्लासीफाई करेंगे कि उसे हम एनिमल में रखें या फंजाई में रखें या प्रोकैरियोट्स प्रोटिस्टा में रखें या प्रोकैरियोट्स में रखें प्लांट। ठीक है, हम उसके कैरेक्टर्स को देख के आइडेंटिफाई करने के बाद उसे क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करने के बाद हम उसका नाम रखेंगे। ठीक है, जैसे इसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका, इसका नाम है एपिस इंडिका जो फ्लाई है। इट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट एन ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर हम इस तरीके से करेंगे कि उसका वो जो नाम है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वही हो। कॉमन नेम हम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, बट साइंटिफिक नेम मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका ही रहेगा पूरी दुनिया में। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग इस लेक्चर में रखते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप लाइव क्लास में पूछो। प्रॉपर नोट्स जो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ वो आपको लिखना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, डेली बनाने हैं कि चीज़ों को डिले नहीं करना है। ठीक है, और कंटिन्यूअस डाउट्स आपको पूछने हैं। जितने ज़्यादा डाउट्स आएंगे उतना अच्छा है आपके लिए। जिसको डाउट नहीं आ रहा है मतलब वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।